हे गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सभी ठीक होगे। आज मैंने आपकी हाईली रिक्वेस्टेड की आपकी पसंद की पपलम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग डाल दी है दोस्तों। आप इसको बगैर स्किप किए पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद इस तरह की कोई भी कुर्ती बनाने में दिक्कत नहीं होएगी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको सब तरह की कुर्तियाँ आ जाएंगी जो इस टाइप की हैं। हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितविशा। गाइज आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सी पपलम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी दोस्तों, बहुत ही आसान से तरीके में। आप देखिएगा, ये वैसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैब्रिक मुझे मिला है। इस फैब्रिक का जो लुक है वो उसी कुर्ती के अकॉर्डिंग मुझे नजर आया, तो इसलिए मैंने इसमें से वही कुर्ती निकाल ली है। तो ये देखिए, जैसे कि ये 2 मीटर फैब्रिक है दोस्तों हमारा। इस तरह से मैंने ऐसे 4 फोल्ड किया हुआ है, तो 2 मीटर फैब्रिक ये है और ये हमारा इनर है इसके साथ में। तो हम इसकी पपलम कुर्ती या टॉप जिसको आप बोल सकते हो वो बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मैंने इसकी जो लेंथ है इसको एक बार साइड में रख देते हैं। उससे पहले हम एक बार चोली कट करेंगे इनर में से। तो मैंने इनर को इस तरह से ओपन किया, इसके अंदर से क्यों ये इनर दोस्तों एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने जो नीचे शरारा या फिर जो भी सर्कुलर कुछ बनाना है उसमें भी लगाना है। तो सबसे पहले हम चोली कट करेंगे। इस तरह से हमने एक साइड में फैब्रिक को बिछाया। और उससे पहले एक बार दोस्तों मैं दिखा दूं आपको कि हमने इस पपलम टॉप के लिए या कुर्ती के लिए कौन सा माप लेना है। तो उस हिसाब से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने ओनली यही माप लेने होते हैं इसमें। एक बार थोड़ा से, जैसे कि लेंथ हमने जो ली है वो 34 है और जो तीरा हम रखेंगे यानी कि बोट नेक हमने बनाना है, तो जो शोल्डर हम लेंगे वो 15 है। उसके बाद जितनी आपकी चेस्ट, कमर या स्लीव जो भी आपने बनानी है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो आपने ये बस 5 ही माप इसमें लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। और एक नेक दोस्तों 6 माप आप लोगे। एक नेक आप जैसे कि ज्यादा ब्रॉड रखना चाहते हो, डीप रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, मैं इसमें बोट नेक बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोली कट करेंगे दोस्तों। तो जो मैंने 34 इसकी लेंथ तैयार करनी है, बट जो चोली होती है हमारी वो नॉर्मल साइज के लिए 14 या 15 इंच लंबी होती है। तो उसी हिसाब से हम एक बार तो इसकी ब्रॉड मापेंगे। जो हमारी मतलब चेस्ट है उसका 4th हिस्सा करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि हमने जो चेस्ट हमारी मापी है वो 9.5 है, यानी कि मैंने 4 इंच प्लस करके फिर उसका 4th हिस्सा ले रखा है। तो हम 9.5 लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक देखेंगे 2 इंच या 1.5 इंच, आप कितना रखना चाहो उतना आप रख सकते हैं। जैसे कि 9.5 और 10.5, 11.5, हम 11.5 पर टोटल निशान लगाएंगे। 11.5 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम फैब्रिक को अपनी तरफ ऐसे एक बार 11.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रख के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने नीचे से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी एक बार सीधा कर लेना है यहाँ से। फिर हम जो हमारी चोली जितनी हमने तैयार रखनी है उतना निशान लगाएंगे, यानी कि मैंने 14 इंच पर निशान लगाया। और उसके बाद हमने ये ज्यादा लेंथ नहीं है, बाकी हम 14 की बजाय, जैसे कि 14 अगर चोली तैयार रखनी है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 1/2 इंच ऊपर की तरफ दबेगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ। तो ये मैंने 13 तैयार रखनी है, तो मैंने 14 इंच पर टोटल निशान लगाया। 7.5 इंच का हम इसका शोल्डर लेंगे। दोस्तों हम ये बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक में हम जितना शोल्डर हमारा होता है तैयार उतना ही लेते हैं, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी हम ले सकते हैं, बट अगर प्रॉपर उतना ही लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने नीचे भी 7 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे। ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो नॉर्मल साइज होता है नेक का उसमें हम ये जो आर्म होल होता है वो कम लेते हैं, 6.25, 6.5 तक। बट जो हमारा ये शोल्डर अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से हमारा ये हिस्सा भी थोड़ा सा बड़ा होएगा। तो मैंने ये भी 7 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हम हमारी जितनी भी चेस्ट है उस पर निशान लगाएंगे, यानी कि 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। 1.5 या 2 इंच आप जितना चाहो एक्स्ट्रा रख लो। इसके बाद हमने जितनी कमर रखनी है दोस्तों उस हिसाब से निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने 7.25 इंच पर कमर का निशान लगाया। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें प्लेट भी डालनी है, तो एक बार निशान हम प्लेट का भी लगा लेंगे, यानी कि 1.5 इंच हम प्लेट डालेंगे उनका निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा। ये प्लेट हम यहाँ पर डालेंगे।
जैसे कि हमने ये जो प्लेट्स हम यहाँ पर डालेंगे उसका एक्स्ट्रा निशान एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया है कि हम ऐसे एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे सीधा निशान लगाएंगे और ये हम राउंड शेप यहाँ पर दे देंगे दोस्तों। ये हमारा बैक हिस्से की राउंड शेप है। अब हम इसकी जो फिटिंग करेंगे, जैसे कि हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ लेना है दोस्तों। ये हमने जो बोट नेक है इसी में इतना एक्स्ट्रा लिया है अंदर की तरफ, जो हम फ्रंट की छटाई करेंगे। बट जो हमारा राउंड शेप या डीप नेक होता है उसमें हम 0.25 इंच या 1 इंच या ½ इंच लेते हैं। बट इसमें ज्यादा ही हमारा ये शोल्डर है तो हम 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और उस निशान को हम यहाँ तक इस तरह से मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद हम यहाँ पर भी एक बार ऐसे लगा लेते हैं ताकि हमें अच्छी सी फिनिशिंग से आ जाए। अब हम ये राउंड शेप देंगे जो वो अंदर वाले निशान के साथ इस तरह से देंगे। यहाँ से देने के बाद दोस्तों अब हम ½ इंच यहाँ पर झुकाव करेंगे इस तरह से। और जितनी हमने ब्रॉडनेस नेक की रखनी है यानी कि हमने 4.5 इंच रखनी है, तो यहाँ पर हमने निशान लगाया और इसको भी इसी तरह से सेम ऐसे ही एक निशान लगा देंगे और अब इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों। ये हमने फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। तो बैक हिस्सा हम इस तरफ से कट करेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो ऊपर से निकल आएगा। इस तरह से हमने इसको बिछाया दोस्तों। हम जब ब्लाउज कट करते हैं वो भी सेम इसी तरीके से कट करते हैं। हम जो ये फैब्रिक होता है इसको इसी तरह से बिछाते हैं ताकि हमारा फैब्रिक ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। हमारे निशान हालांकि नीचे हो गए बट हमारा फैब्रिक बच जाएगा, इसलिए हम इस साइड से ही इसको कट करेंगे। जैसे कि हमने इसके ऊपर अच्छे से एक बार सेट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने ½ इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं लगभग सभी में ये एक्स्ट्रा लेती हूँ। इसको अब हम यहाँ से भी, ये हमारा बैक हिस्सा है तो यहाँ से भी इसको ऐसे कट कर देंगे और यहाँ से बिल्कुल इक्वल कट करेंगे। तो इसको भी एक बार मैं कट कर लेती हूँ दोस्तों। हमने जो हमारी चोली थी वो कट कर ली है बैक और फ्रंट। उसके बाद हम इसमें जो प्लेट लगाएंगे उनके निशान लगाएंगे। तो ये हमने 10 इंच पर ये निशान लगाया और हम 4 इंच पर जैसे कि बैक वाले का निशान लगाएंगे और जो फ्रंट है वो हमारा वो 3.5 इंच पर हम लगाएंगे। 3.5 इंच पर हमने ये निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे और इस तरह से हम फिर इसमें दोस्तों तिरछी प्लेट लगाएंगे। यहाँ सेंटर पर हमने एक कट लगा देना है। पिछली तरफ भी हमने थोड़ा सा इससे दूरी पर ये निशान लगाया है क्योंकि हम जो बैक वाले प्लेट है वो 4 इंच पर डालते हैं। इनको हम बाद में पक्का कर लेंगे दोस्तों। ये हमारी जो ऊपर का इनर है वो कट के तैयार हो गया है। अब इसमें से हम जो नीचे का घेर है हमारी कुर्ती का वो निकालेंगे और इसमें से जो हमारी जो टॉप पे यानी कि इसकी जो चोली तैयार करेंगे इसका भी फैब्रिक निकालेंगे। तो दोस्तों एक बार हम इसकी लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी कितनी लेंथ हमने तैयार करनी है और कहाँ तक ये होएगी। तो नीचे से जैसे कि हमने 14 इंच की कुर्ती कट की है तो 13.5 इंच हमने माइनस कर देना है और उसके बाद हम माप कर देखेंगे। यानी कि हमने 34 इंच की, मैंने नीचे से वैसे माप के देखा आइडिया के लिए कि हमारा फैब्रिक कितना बच रहा है। तो नीचे से हमने जैसे जो बॉर्डर है हमारे यहाँ तक तैयार रखेंगे, 13.5 इंच माइनस किया और 34 इंच पर जैसे कि हमने तैयार करनी है तो 34.5 इंच पर हमने निशान लगाया। तो इसके बाद दोस्तों हमारा काफी फैब्रिक बच जाएगा जिसमें से हम चोली भी निकाल लेंगे और स्लीव भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चोली कट करते हैं। आप चाहो तो पहले नीचे वाला घेर भी कट कर सकते हो और चोली भी कट कर सकते हो। तो 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों हमने एक बार कपड़े को ऐसे बिछा लिया है अच्छे से। आपको ये बॉर्डर आपस में मिला लेना है और पहले हम दोस्तों पहले नीचे वाला जो घेर हम तैयार करेंगे वो ही कट कर लेते हैं। उसके बाद चोली और स्लीव कट करेंगे। ये जो ब्रॉडनेस है ये मैं पूरी की पूरी लूंगी इसकी, क्योंकि नीचे हम चुन्नटे डालेंगे तो घेर ज्यादा बन जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि मैंने जो 13.5 इंच माइनस करके घटाया था वो 20 इंच था इसका, यानी कि टोटल कहाँ तक हमने कट करनी है। तो मैं 21 इंच पर एक बार निशान लगा लेती हूँ कहीं कम ज्यादा ना हो जाए। तो 21 इंच पर मैंने एक बार निशान लगा करके इसको इससे पूरे को अलग कर देंगे। एक बार ये निशान कंप्लीट लगा लेते हैं उसके बाद इसको अलग कर देते हैं। ये दोस्तों हमने इसको अलग कर लिया है।
इसमें से जितनी हमने 21 की लेंथ तैयार रखी है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हम इसका जो ये सेंटर पार्ट है यहाँ से भी इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक में इक्वल चुन्नटें डालनी है। तो ये हमने 2 पार्ट कर लिए हैं बिल्कुल बराबर। इसको एक साइड एक बार रख देंगे, उसके बाद हम चोली का जो फैब्रिक है वो कट करेंगे। यहाँ से भी हमने इक्वल कर देना है इसको। तो ये हमारा जो नीचे का घेर है वो हो गया है, इसको हम एक बार बाद में देखेंगे। उसके बाद हम इसमें से चोली कट करेंगे और जो हमारी स्लीव है वो निकालेंगे। तो ये ऐसे मैंने एक बार बिछा लिया है फैब्रिक को। तो दोस्तों हमने एक बार फैब्रिक को ऐसे पकड़ा, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसको हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। हमने इतना ही फोल्ड करना है जितना जितनी चौड़ाई हमारी इस कुर्ती की है ऊपर वाली की। तो इस तरह से हमने इतना फोल्ड किया। अब इसको इसके ऊपर रख के हम कट कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों एक साथ ही कट कर लिए हैं, बाद में हम अच्छे से सेट कर लेंगे दोबारा। एक बार हम दोनों एक साथ कट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे कि मैंने रखा, तो बैक वाला हिस्सा रख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये फ्रंट वाला हिस्सा उठा लिया है यहाँ से। तो अब बैक वाला हिस्सा लेकर के कट करना। तो यहाँ से हमारी ये हिस्सा कट हो गया है। तो हमने एक इसका हिस्सा तैयार करना है, एक इसका। तो इसको एक बार हम एक हिस्सा इसमें से निकाल लेते हैं दोस्तों, यानी कि ये इसका हो जाएगा। और उसके बाद हमने, आप अलग अलग भी इनको कट कर सकते हो, मैंने एक साथ इकट्ठे कट कर लिए हैं। एक हम इसको ऐसे रखेंगे एक बार, और इसके बाद इसको ऊपर रखते हुए इसकी भी सेम कटिंग कर देंगे अच्छे से। आप चाहो तो इनकी कटिंग बाद में कच्चा टाका करते टाइम भी कर सकते हो, बट मैं पहले ही कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया। इसकी छटाई थोड़ी सी फिनिशिंग से ही होती है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो हमने ये दोनों चोली के हिस्से कट कर लिए हैं, और जो हमने नीचे का घेर था वो भी कट कर लिया है। अब दोस्तों हमारी जो स्लीव है उनको भी हम कट करेंगे। तो इस फैब्रिक में से हम इसकी स्लीव कट करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमने 15 इंच की स्लीव तैयार करनी है, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से हमने मोहरी का निशान लेते हुए 17 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम 6 इंच 7 इंच जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें चुन्नटें डालनी है ऊपर की तरफ। तो मैंने ये 7 इंच पर निशान लगाया। एक निशान हम इसको 7 इंच वाले को सीधा कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से। एक निशान हम ये भी सीधा कर लेंगे। और उसके बाद जैसे कि हम जो नॉर्मल एक बार स्लीव कट करते हैं उसका निशान लगाएंगे 3 इंच का झुकाव करके, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ। यहाँ पर हमने ये निशान ये लगाया। उसके बाद हमने जो ब्रेस्ट का निशान हमारा जो चेस्ट है उसका 4th हिस्सा करेंगे। तो जैसे कि 8.5 इसका 4th हिस्सा है, यहाँ पर हमने निशान लगाया। और उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस निशान को हम मिला देंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इस निशान को ये एक्स्ट्रा निशान के साथ एक्स्ट्रा मिला देना है, और इस निशान के साथ हम ये निशान मिला देंगे अगर चाहे तो। उसके बाद दोस्तों हमने ये राउंड शेप दे देनी है, जैसे कि नॉर्मल स्लीव की हम देते हैं। यहाँ तक हमने ये शेप दे दी है। और उसके बाद हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसको भी हम लगभग 2.5-3 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ तक, जैसे कि मैंने 3 इंच पर रखा। और उसकी यहाँ से ऐसे राउंड शेप देते हुए जहां पर हमारी ये फिटिंग का हमने निशान लगाया है वहां तक ये निशान लगा देंगे इस तरह से। तो हमने जो ये राउंड शेप कट करनी है चुन्नट वाली, यहाँ से कट करेंगे बजाय इसकी यहाँ से। यहाँ पर हम एक बार आइडिया के लिए निशान लगाते हैं कि हमने पहले सिंपल स्लीव का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमारे पास जितना फैब्रिक, हम ये 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, और ज्यादा बनाना चाहो उस हिसाब से भी आप ये निशान लगा सकते हो दोस्तों। और मैंने ये सीधा फैब्रिक था मेरा, उसी पर आपको एक बार बता रही हूँ। आप बाकी उल्टा करके भी कटिंग कर सकते हो। तो मैं एक बार इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह से। यहाँ से हमने इस
तरह से कटिंग की। उसके बाद हमने ये कटिंग यहाँ से नहीं, यहाँ से करनी है। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग की इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे, एक निशान हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारी स्लीव जब हम आपको बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो ये हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। तो हमारे जो ऊपर का पूरा टॉप है वो कट चुका है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हम नेक में या किसी और चीज में तैयार करेंगे इसको। तो हमारी कुर्ती कटिंग होके तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने इस पर कच्चा टाका कर लेना है। हम चोली तैयार करेंगे सबसे पहले। तो हमने दोनों हिस्सों पर बैक और फ्रंट में एक बार कच्चा टाका कर लेना है। तो दोस्तों हमने दोनों पर कच्ची सिलाई लगा ली है। ये हमारा बैक हिस्सा हो गया, ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया। अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट हिस्सा है उसको सेंटर से कट करके हम इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। तो हमने इसके बराबर साइज की लेस कट कर ली है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से ही लेस लगाएंगे एक बार, फिर उसके ऊपर नेक तैयार करेंगे। तो पहले हम एक बार लेस लगा लेते हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर भी एक बार कच्ची सिलाई मार ली है ताकि ये अच्छे से जम जाए। और उसके बाद हम इसको लेस को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसको पलटे तो ये एकदम से फिनिशिंग से पलट कर आए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे पलटेंगे फिर। तो इसको हम पूरे पर एक बार सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ इस तरह से लेस लगा ली है। तो इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हमने ये पट्टी ली है, यानी कि हम इसको इस तरह से इसके नीचे ऐसे एक बार इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर देंगे। हमने जो पट्टी बीच में लगानी है उसको एक बार सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद हम अब इसके नीचे लगाएंगे। तो हमने इस पट्टी को पलट लिया इस तरह से। अब हम इसके ऊपर नीचे से हमने एक बराबर मिलाना है। ऊपर से चाहे कम ज्यादा रह जाए क्योंकि ऊपर हम नेक तैयार करेंगे। इसके ऊपर इस तरह से हमने एक पक्की सिलाई लगा देनी है। तो हम पूरे लेंथ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे जहां तक हमने ये पट्टी तैयार कर रखी है। एक साइड हमने लेस वाली पट्टी इस तरह से लगा ली है। अब जो दूसरा हिस्सा है हमारा उसको भी सेम हम इसी तरह से ऐसे रखते हुए सील देंगे। तो ये हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये इसका बैक हिस्सा है इस तरह से। अब हम इसमें नेक तैयार करेंगे। तो मैं एक बार चलिए उसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ, जो बोट नेक हम बनाएंगे। तो जो हम बोट नेक कट करेंगे उसकी जो ब्रॉडनेस है हमने बुकरम की जो ली है वो 11 इंच है टोटल। और लेंथ आप एक्स्ट्रा ही ले लेना एक बार। तो ये देखिएगा जैसे कि हमने 4.5 इंच इसकी जो ब्रॉडनेस है वो रखी है और 4.5 इंच ही मैं इसकी डीपनेस रखूंगी यहाँ से। इसको हम इस तरह से एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ताकि हम अच्छे से राउंड शेप दे सकें। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ से ऐसे ये राउंड हिस्सा इस तरह से बना देना है एकदम खड़ी शेप में। उसके बाद हम एक ये निशान और लगाएंगे एक्स्ट्रा, ताकि जिस पे से हम कट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनकर आता है। तो एक नेक हमारा ये कट के तैयार हो गया है। अब जो हम बैक में लगाएंगे वो भी सेम ऐसे ही लगाएंगे बोट नेक ही। तो उसकी जो कटिंग हम करेंगे सेम इसी को रखकर इसके बाहर से ऐसे निशान लगा कर के ऐसे ही कट कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से इसको भी हम कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से फैब्रिक पर रखकर इसको एक बार सील लेना है। जो हमने इसकी ब्रॉड रखनी है वो 9 इंच की है, क्योंकि हमने इतनी ही कट की थी। तो उतने पर हमने एक बार निशान लगा लेना है और उसके बाद हम इसको तैयार कर लेंगे एक बार। जैसे कि एक बार यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करके मैं और रेडी होने के बाद दिखाती हूँ। ये हमने नेक तैयार कर लिया है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों तैयार कर लिए दोस्तों। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में एक चौक का निशान लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसका सेंटर है। एक हम यहाँ पर भी कट लगा देंगे। अब हम इनको इस तरह से तैयार करेंगे, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पर भी इसको तैयार करेंगे। इसको मैं कंप्लीट तैयार होने के बाद एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर ये नेक तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। और इसके बाद हमने कट लगा देने हैं पूरे नेक में। इस तरह से हमने सेम जो बैक हिस्सा है उसको भी सेम ऐसे ही कट कर लिया है दोस्तों। अब उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। जैसे कि हमने जो शोल्डर हम गुम करते हैं वो इस तरह से करते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ सीधा हिस्सा रखा और ऐसे नेक को पकड़ते हुए इस तरह से हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। इनके ओपन हिस्सा करके दोनों तरफ से नेक का ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों शोल्डर इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे ऐसे, और जो हमने शोल्डर ऐसे सिले थे उनको बैक तरफ, बैक हिस्से की तरफ करेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए पूरे पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमने जो शोल्डर का हिस्सा है वो बैक हिस्से की तरफ करके इस तरह से किया है। ऐसे इस पर हम पूरे पर कच्ची सिलाई एक बार लगा देते हैं तो हमारा ये नेक तैयार हो गया है। अब हम इस पे जो प्लेट के हमने निशान लगाए थे वो लगाएंगे। तो जैसे कि हमने एक तरफ लगाए थे तो दूसरी तरफ सेम हम उसी जगह पर लगा लेंगे। आप इसको पक्का करके भी लगा सकते हो। इनके 1 मिनट में आपको दिखा दूं। जैसे कि यहाँ से इसको एक बार पक्का कर लीजिएगा इस तरह से, और सेम इसको ऐसे पलटते हुए इसके ऊपर निशान लगा दीजिए। इसको बिल्कुल सेंटर में कीजिएगा ताकि हमारे निशान एकदम से इक्वल आए। इस तरह से टैप टैप करके और चेक कीजिएगा। वो हमारा ज़्यादा ही दूरी पर हो गया था क्योंकि हमने ये बैक हिस्से के हिसाब से निशान लगा दिया था। यहाँ से हम इस तरह से, ये हमारी फ्रंट की प्लेट्स हैं वो हो गई हैं। ये हम बैक पर लगाएंगे। तो बैक का हम ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 4 इंच का लगभग लगाया था। और इसको भी अगर आप चाहो तो इसको भी सेम, अगर इक्वल आपको चाहिए तो इसको भी सेम ऐसे ही करके आप लगा दीजिए। अब हम इसको इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से इस तरह करते हुए ऐसे। तो हम चारों प्लेटों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे एक बार। तो दोस्तों हमने ये चारों प्लेटें इसमें डाल ली हैं इस तरह से। इनके इसका फ्रंट हिस्सा है तो हमने यहाँ तक ऐसे तैयार कर लिया था। उसके बाद हमारा जो ये नीचे वाला फैब्रिक था इसमें हम प्लेटें डालेंगे और जो हम प्लेटें इसमें डालकर इसको तैयार करेंगे वो इसके बराबर हमारी होनी चाहिए। तो हमारा ये एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा और हमारा है। उस दोनों हिस्सों में हम प्लेटें एक बार डाल लेंगे। प्लेट डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये प्लेटें डाल दी हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर इसको सील देंगे। जैसे कि हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। सेम हम इस जो हमारा बैक हिस्सा है इसके ऊपर भी दोस्तों ऐसे ही सील देंगे जैसे कि हमने वो सिला है। इसको भी हम ऐसे ही सील देंगे। उसके बाद हमने जो हमारा ये फैब्रिक है, इनके जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा है, इसको अंदर की तरफ ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे इनके। ये देखिए इस तरह से। तो हम एक बार ये इतना काम कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों हमने ये इसके साथ इसका हिस्सा जोड़ दिया है और जो बैक में है, बैक और फ्रंट दोनों में हमने इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद हमने ये सिलाई भी लगा दी थी नीचे की तरफ। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। जैसे कि हमने इस तरह से फ्रंट हिस्सा किया और इसमें हम फिटिंग के निशान लगाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर है। जैसे कि हमने सेंटर के ऊपर से फिटिंग के निशान लगाने हैं जितनी भी हमारी है, यानी कि 9.5 हमने यहाँ से लिया और 9.5 ही हमने यहाँ से लेना है इस तरह से। यानी कि टोटल 19 इंच हमारा हो गया। और नीचे से हम जैसे कि 7.25 इंच पर इधर से लगाएंगे और 7.25 हमारा इधर से होएगा। तो हमारा टोटल हो गया 14.5। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ से और यहाँ से इस कमर के चेस्ट को कमर के साथ यहाँ से भी मिला देना। उसके बाद हम दोस्तों ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से मिलाते हुए। जैसे कि हमने एक बार अच्छे से मिला लेना है और यहाँ से ऐसे करते हुए हमने सीधी सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। हमने इधर भी सिलाई लगानी है और इधर भी सिलाई लगानी है। उसके बाद दोस्तों हम स्लीव अटैच करेंगे। तो हमने फिटिंग लगा ली है दोस्तों। 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने फिटिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह से। दोनों
हिस्सों पर। इसके बाद अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो हमने जो स्लीव इस तरह से कट की थी उसको एक तो हम आगे जो ये समोसा लेस है ये लगाएंगे इस तरह से ऐसे ही घूम करके, और उसके बाद एक हम यहाँ पर चुन्नटे घेर के मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मशीन पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस तरह से घूम करना है लेस को, तो सबसे पहले हम एक बार इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ से पूरे पर सीधी सिलाई लगा देनी है। ये हमने जैसे कि हमने ये लेस लगा ली है दोनों स्लीव पर। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ से ऐसे करके और इसको ऐसे, इसको पूरे पर एक बार एक सिलाई और लगा देंगे। जैसे कि मैंने ये दोनों हिस्सों पर सिलाई लगा ली। अब हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे एक पैर का दबाव देते हुए पूरे पर पक्की सिलाई लगा देंगे। आगे से हमारी ये मोहरी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी ऐसे। ये हमने यहाँ तक स्लीव इस तरह से तैयार कर लिया दोस्तों। जो हमने पूरी स्लीव का निशान लगाया था, यानी कि हमने जो प्रॉपर 15 इंच की तैयार करनी थी, यहाँ पर ये ऐसे निशान लगाया था। इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने हमने ये कट इस तरह से लगा लेनी है। और जो जितना भी ऊपर का हिस्सा है इस पर हम चुन्नटे डालेंगे। जैसे कि इसको इस तरह से ओपन किया और उसके बाद हम चुन्नटे डालेंगे। चुन्नटे हम इस तरह से डालेंगे जैसे कि जो भी हमारी ऊपर वाली चुन्नटे हैं उनका फेस हम ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह अंदर, मतलब सबका फेस ऐसे करेंगे। एक बार मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने एक तरफ ऐसे चुन्नटे डाल ली हैं और उसके बाद हम जैसे कि ये अंदर की तरफ डाली हैं तो उसके बाद अपोजिट डालेंगे, यानी कि इनका इधर मुंह है तो इनका फेस हम उस साइड करेंगे। तो एक दूसरे की तरफ हम फेस करेंगे इनका इस तरह से। ये हमारी जैसे ऐसे तैयार हो जाएगी स्लीव। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। तो ये स्लीव हमारी तैयार हो गई है दोस्तों। अब हम इनको जो नॉर्मल स्लीव तैयार करते हैं उसी तरह से सूट के ऊपर अटैच कर देंगे और फिर मैं आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। तो गाइज ये इसका फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपकी ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आपने बहुत बार ही इंस्टाग्राम पर मुझसे ये वीडियो मांगी थी कि मैं आपको इस पपलम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊं। तो ये मैंने आज आखिरकार डाल ही दी है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आई है कि नहीं। अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं दोबारा से कुछ और अच्छा डालने की कोशिश करूँगी। थैंक यू दोस्तों।